डाल अरु पात पे श्री राधे राधे हो, राधे राधे हो, राधे राधे हो। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लाल है मेरो मन माणिक गिरवी धरो, श्री नंद लला के पास, मेरो मन माणिक गिरवी धरो, श्री नंद लला के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो, कि ना छूटन की ना छूटन की आस, ना छूटन की आस, ना छूटन की आस। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री
नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है 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 श्री बांके मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोपाल मेरो है नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। जय जय श्री राधे। क्यों भाई आज तुम्हारो माइक कछु कह रहे हो? हाँ जी, परम मंगल में परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तडोद्यत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज इस ज्ञान सत्र का पंचम दिवस मिलवे को सब कछु मिले मिलन हार जो हो सत्संग निर्मल कथा दुर्लभ जग में दो। आप सब लोग आज 5 दिनों से इस ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। बड़भागी हैं जो हमें भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से ये अवसर मिला। इस पावन प्रांगण में बैठकर हम श्रीमद् भागवतामृत का रसपान कर रहे हैं। और कल आप सब लोगों ने जन्मोत्सव मनाया उस अजन्मा का। कहते हैं संसार के जन्मोत्सव मनाते मनाते अंत हो जाएगा, तो 84 से मुक्त नहीं होंगे, 84 में ही जाना होगा।
पर भगवान का यदि जन्मोत्सव मना लिया जाए तो यह है मुक्ति पथ का द्वार, और संसार का जन्मोत्सव मनाओ यह है नरक का द्वार। वैसे भगवान का जन्मोत्सव नित्य मनाना चाहिए। एक कलाकार था, मूर्ति बनाता था, पेंटिंग करके तस्वीरें तैयार करता। कथा सुनने जाता, भक्त था, परमात्मा का, भगवान का भक्त था। तो जब भी सुनता कि भगवान बड़े नटखट हैं, इतने नटखट हैं कि एक जगह टिकते नहीं हैं, पर माला जपते जपते और प्रभु का भजन करते करते कुछ ऐसा आ गया कि बिना भजन के रहता नहीं था, और सदा सर्वदा मन प्रभु में लगा रहता। तो कभी रोता, क्योंकि सज्जनों जो भगवान प्रभु को जो एक बार पकड़ लेता है ना, फिर धीरे धीरे उसका मन बदलने लग जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी तीव्र गति से चलने वाला यदि कोई ज्ञान है तो वो मन है। मन अपने आप ही शांत होने लग जाता है, और जब मन शांत होता है तो हृदय से प्रेम जागृत होता है, और वो ऐसा प्रेम जागृत होता है कि वो केवल प्रभु के स्मरण में अश्रु प्रवाह करता है। कब मिलेंगे आप? ऐसा कभी मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे आपका दर्शन होगा, या तो फिर एकांत में बैठ करके बहुत हंसता है, नाचता है, गाता है, फिर लज्जा संकोच नहीं रह जाता। तो भगवान की एक सुंदर तस्वीर बनाया, इतनी सुंदर तस्वीर बनाया कि ऐसा लग रहा था कि बस तस्वीर बोलने वाली है। भाव है भक्त का तो तस्वीर से आवाज आई, भाई तूने मुझे इतना सुंदर बनाया पर थोड़ी सी कमी कर दी। तो भक्त जोर से मुस्कुराया और पहले तो नाचा, और फिर बैठ करके रोया, और फिर प्रश्न किया, सरकार ऐसी कौन सी गलती है गई जो कमी रह गई? मैंने तो अपनी तरह सर्वस्व श्रृंगार कर दिया और सबसे ज्यादा श्रृंगार करके आपको सजाया है, पर हो सकता है कलयुग का प्राणी हूं, ना सजा पाया हूं। तो तस्वीर से आवाज आई कि तुमने मुझे इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि मुझे लगता है कहीं मेरी ही नजर मुझे न लग जाए। परंतु जो कमी तुमने करी वो यह करी कि इतना सुंदर बनाने के बावजूद भी तुमने मेरे पैर नहीं बनाए, इसलिए किसी काम की नहीं रहे। सोई भक्त जोर से हंसा, मुस्कुराया और बोला, सरकार मैं जानता था कि आप ये जरूर कहेंगे। सरकार मैंने जानते हैं पैर क्यों नहीं बनाया, भैया क्यों नहीं बनाया? बोले सरकार मैं जानता था, मैं इस बात को जानता हूँ कि आप एक जगह रुकते नहीं है, बड़े नटखट हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इसलिए मैंने आपके पैर ही नहीं बनाया। तो भागने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आप कम से कम मेरे पास रहेंगे। भक्त तो ऐसे होते हैं। माँ यशोदा और नंद बाबा के हृदय में आगाध प्रेम है प्रभु के लिए। आज इसीलिए तो जैसे प्रभु का प्राकट्य हुआ तो नंद राय जी ने अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार है। नंद जी ने इतना लुटाया, इधर नंद जी लुटा रहे हैं और इधर जब वसुदेव जी, इधर तो उत्सव मनने लग गया प्रातः काल से, और इधर वसुदेव जी उस बालिका को लेकर के चल रहे थे रास्ते में और बार बार मुड़कर पीछे की ओर गोकुल की ओर देख रहे थे। कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ
प्रभु स्वयं चल करके आए, पर मेरा दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि देखो मैं अपने गोविंद को छोड़ करके आ गया। बालिका को लेकर के वसुदेव जी सीधे मथुरा को गए। अब सोचिए, जिस मथुरा से अभी आए थे उस मथुरा में प्रवेश किए, सब लोग सो रहे हैं, पर जैसे कारागृह में प्रवेश किए तो वसुदेव जी के देखते हुए कारागृह के दरवाजे बंद होने लग गए। और जैसे जाकर के बालिका को नीचे रखे सो द्वारपाल जगने लग गए, हिलने लग गए, ताला गेट में पड़ गया। जैसी व्यवस्था पहले थी पूरी तरह से वैसी ही व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई। और वैसे ही जैसे बालिका को रखे तो तुरंत वसुदेव जी के पांव में बेड़ी पड़ गई, हाथ में हथकड़ियां पड़ गई। बालिका जोर जोर से रोने लग गई, और जैसे बालिका रोई तो द्वारपाल दौड़ पड़े, है गयो है गयो है गयो, कौन हो गया? बोले 8वां हो गया हो गया हो गया। अब तो महाराज ये तब तक कंस के कान पे आवाज पड़ी और कंस महाराज बिस्तर को छोड़ करके बाहर दौड़ करके आया। क्या हुआ? तब तक किसी मंत्री ने कहा महाराज 8वां हो गया। कंस बोला घेर लो, जाने ना पाए, दौड़ने ना पाए, छोड़ना नहीं। तब तक दौड़ता हुआ कंस द्वार पर वहीं कारागृह में पहुंच गया। ताला खोलो, हजारों लाखों सैनिक लगा दिया, भागने ना पाए। कंस अंदर गया, अंदर जाकर देखा कि मैया देवकी के हाथों में एक छोटी सी नन्ही सी बालिका पड़ी हुई है। देवकी मैया के आंखों से अश्रु चल रहे थे। भय है कहीं इस बच्ची को मार ना दे इस दुष्ट कंस। भैया ये तो बच्ची है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसे क्यों मारना है? कंस बोला बहन मैं इतना दुष्ट थोड़ो नहीं हूं कि आकाशवाणी तो 8वें बच्चे का नाम लिया था, ये देवता भी झूठ बोलते। और आपके यहाँ तो 8वीं बच्ची भैया, मैं इसको कैसे मारूंगा? बिल्कुल नहीं मारूंगा। तब तक में जो साथ में सैनिक था मंत्री बोला महाराज ने कहा हमारी सुन लोगी? हाँ हाँ बिल्कुल सुनेंगे, बताओ। महाराज अपना कान मेरे मुंह में दे दो तभी बताऊंगा, ऐसे दूर से ना बता सकूं। तो कंस महाराज ने अपना कान अपने मंत्री के मुख के पास ले गया। तो मंत्री बोला सरकार जानते हैं ये 8वीं बच्ची काहे को भाई? क्यों भाई? भैया तू ही बताई दे। मंत्री बोले ओ सरकार ये आते भाई कि आप बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, यह बात को देवता जान रहे। याते उन्होंने 8वां पुत्र की जगह में पुत्री भेज दी। अब आप यदि इसको कृपा करके छोड़ देंगे तो या इसका जब विवाह है जाएगा तो या इसका जो पुत्र होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब तो महाराज कंस भड़क गया। सही कह रहा है भाई तू। अब तो महाराज देवकी के हाथ से बालिका को पकड़कर छीन लिया। देवकी मैया रोती रही, पर उसने पैर पकड़ करके कंस ने जैसे पटकना चाहा, वो तो अनंत आकाश में अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके उड़ पड़ी और आकाश में जाए करके आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट कंस, पापात्मा, पापी, मुझ जैसे निरपराध बच्चों को मारने से तुझे क्या मिला? तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया। अब तो महाराज कंस की धड़कन तेज भई।